The second one is cardiovascular monitoring. For the cardiovascular monitoring, we should go for the electrocardiography, which is known as ECG, जिसको कि हम ECG कहते हैं. अगर हमें कार्डियोवैस्कुलर मॉनिटरिंग करनी है तो वो कैसे डन होता है, वो हम कैसे करते हैं. दैट इज़ टू बी डन बाय द ECG, जो कि नॉर्मली हमें कार्डियक फंक्शंस दिखाता है. ECG मैंडेटरी मॉनिटरिंग है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, we measure the heart rate and can detect the arrhythmias, ischemia or cardiac arrest, which gives the early detection of these diseases like arrhythmia, like ischemia or like cardiac arrest. तो ये हमें cardiac functions दिखाता है, normal cardiac functions दिखाता है ECG, या abnormal cardiac functions दिखाता है ECG, जिससे कि हमें cardiovascular monitoring रहती है. It is not to be possible to monitor 12 leads in the preoperative period. तो ये ज़रूरी नहीं है हम ऐसे प्री ऑपरेटिव पीरियड में ऐसे इतनी सारी लीड्स का इस्तेमाल करें. हम इसमें क्या कर सकते हैं, द लीड्स मोस्टली प्रेफर्ड are the lead second and the lead and V5, because arrhythmias are the best detected in the lead second, and ischemia is to be detected in the lead V5. तो हमें दो चीज़ों को डिटेक्ट करना है ड्यूरिंग द प्री ऑपरेटिव पीरियड. सो वी कैन डिटेक्ट द टू डिजीज़ लाइक एरिथमिया. लाइक हम एरिथमिया को भी देख सकते हैं, मोनीटर कर सकते हैं, या हम इस्चीमिया को भी मोनीटर करने के लिए हम दो लीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट इज़ द लीड सेकेंड एंड द V5, लीड V5. तो लीड V5 हमें किसका डिटेक्शन देती है, दैट गिव्स द डिटेक्शन ऑफ द इस्चीमिया, and the lead second gives the best detection of the arrhythmias which are the अगर देखा जाए तो अगर हम बात करेंगे जो इस्चेमिक जो कि हम लीड यूज़ करते हैं, दैट इज़ द V5, विच इज़ टू बी यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ द इस्चीमिया. तो ये हम यूजुअली डिटेक्ट करते हैं इससे इस्चीमिया, और 80% इस्चेमिक इवेंट्स में हम ये डिटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते है. तो मोस्टली क्या देखा जाता है, इट इज़ टू बी हाईली रिकमेंडेड टू यूज़ मोनीटर्स विच हैव एन ऑप्शन ऑफ ऑटोमेटिक ST एनालिसिस. मोनीटर्स जो आजकल एडवांस्ड मोनीटर्स आते हैं उनमें ऑप्शन होता है, दैट इज़ द ऑटोमेटिक ST एनालिसिस, विच आर टू बी दीज मोनीटर्स आर टू बी हाईली रिकमेंडेड इन दीज केसेस. तो ये मोनीटर्स यूज़ किए जाते हैं during the anesthesia, during the cases they are to be used, which gives an highly option of the automatic ST analysis to check the disease like ischemia or to check the disease like arrhythmias. Now, talking about the blood pressure, what is the blood pressure? Blood pressure is the method in which there is the measurement of the blood flow in the blood vessels. Blood vessels में क्या flow आ रहा है, जो कि हम measure करते हैं, जिस चीज़ को कि हम blood pressure कहते है. ब्लड प्रेशर में हम दो टेक्निक से करते हैं मेजर, दैट इज़ द नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग एंड द इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग. नाउ व्हाट इज़ द नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग? इट इज़ द ऑटोमेटिक नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, जिसमें कि हम क्या करते हैं, वी यूज़ द मेथड इन द प्री ऑपरेटिव पीरियड टू मेजर द ब्लड प्रेशर. ये मेथड यूज़ किया जाता है प्री ऑपरेटिव पीरियड में, जिसमें कि हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं. और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, दैट आर टू बी यूज्ड ऑटोमेटिकली. These instruments are the automatic instruments which measure the blood pressure at the set intervals by the oscillometry. देखा जाए तो मैक्सिमम इंटरवल जो रहता है बिटवीन द ब्लड प्रेशर, बिटवीन द टू ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग्स, दैट शुड नॉट बी एक्सीड मोर देन 5 मिनट्स. बात करेंगे हम जो BP मॉनिटरिंग रहती है, इसमें क्या होता है, देयर इज़ द एट्रियल प्रेशर विच इज़ टू बी मेजर्ड फर्स्ट. एट्रियल प्रेशर को मेजर किया जाता है पहले, एंड देन सिस्टोलिक एंड द डायस्टोलिक प्रेशर्स विच आर टू बी मेजर्ड. अगर हम इसकी बात करेंगे, अगर हम इस मेथड की बात करेंगे, जो सिस्टोलिक है या डायस्टोलिक प्रेशर है, इनको पहले मेजर किया जाता है. दैट मीन्स आफ्टर द मेजरमेंट ऑफ द सिस्टोलिक एंड द डायस्टोलिक मेजरमेंट, देन वी गो फॉर द एट्रियल प्रेशर विच इज़ टू बी डिराइव्ड. देखा जाए तो जो ये मेथड है, नॉन इन्वेसिव मेथड अगर देखें जाए, बाकी जो यूज़ होते हैं विच कैन बी यूज्ड आर द एट्रियल टोनोमेट्री, और वी कैन से द डॉपलर प्रोब्स.
Talking about the invasive blood pressure monitoring. What is the invasive blood pressure monitoring? It is done by cannulating one of an artery and connecting the cannula to the transducer. अगर देखा जाए इसमें हम आर्टरी लेते हैं, एक आर्टरी पे कैनुलेट करते हैं, उसके बाद हम कनेक्ट करते हैं उसमें कैनुला टू ए ट्रांसड्यूसर विच इन टर्न इज़ कनेक्टेड टू द मोनीटर, जो कि मोनीटर के साथ कनेक्ट किया जाता है, जो कि हमें मेजरमेंट देता है ब्लड प्रेशर का, जो कि हमें ब्लड फ्लो का मेजरमेंट प्रोवाइड करता है। इन्वेसिव ब्लड प्रेशर की बात करेंगे। जो इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है, इट इज़ टू बी रिक्वायर्ड व्हेन देयर इज सर्जरी। अगर पेशेंट में सर्जरी हो रही है तब हम इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, या अगर हम कह सकते हैं व्हेन द पेशेंट is in a condition to mandate beat to beat continuous monitoring of the blood pressure। या हम कह सकते हैं अगर हमें किसी पेशेंट में ऐसा पेशेंट हो जिसमें हमें continuous monitoring चाहिए, बीट टू बीट monitoring चाहिए, एग्जैक्ट monitoring चाहिए, तो उसमें भी हम ये मेथड कर सकते हैं विच इज़ नोन एज द इन्वेसिव ब्लड प्रेशर monitoring, जिसमें हम एक आर्टरी लेते हैं विच इज़ टू बी डायरेक्टली कैनुलेटेड टू चेक द ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। बात करेंगे हम इसकी तो जो इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है, इट इज़ कंसिडर्ड एज द गोल्डन स्टैंडर्ड मेथड टू मॉनिटर द ब्लड प्रेशर, क्योंकि डायरेक्टली वी गो थ्रू द आर्टरी, दैट डायरेक्टली द आर्टरी इज टू बी कैनुलेटेड टू मेंटेन टू मेजर द ब्लड प्रेशर, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द गोल्डन स्टैंडर्ड मेथड टू मॉनिटर द ब्लड प्रेशर। अगर हम बात करेंगे इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की, दैट कैन बी द सिग्निफिकेंटली affected by the dynamics of equipments used for the invasive blood pressure monitoring, like tubing, like transducer etc। बात करेंगे हम इसकी जो डिफ्रेंसिएशन रहता है, द डिफ्रेंसिएशन इन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग एंड द नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग शुड नॉट बी मोर देन 5 to 8 mm of Hg in the normal circumstances, which is to be higher in the invasive blood pressure monitoring than the non invasive blood pressure monitoring। बात करेंगे इसकी हम जो ट्रांसड्यूसर्स यूज़ होते हैं, मोस्ट ऑफनली द ट्रांसड्यूसर्स विच आर टू बी यूज्ड are used at the level of the heart, usually at the mid axillary line। However, it has been found that the zeroing point must be 5 centimeters posterior to the sternal border yields more accurate BP recording। देखा जाए तो जो हम जीरोइंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर पोस्टीरियरली अगर देखा जाए जो स्टर्नल बॉर्डर रहता है उसमें ज़्यादा मोर एक्यूरेसी रहती है, ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है बीपी रिकॉर्डिंग की एज़ कम्पेयर टू द अदर साइड।